नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टीम मंत्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को। पहले साधारण ब्याज की जो बेसिक्स हैं उनको देखेंगे और उसके बाद में साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हालांकि साधारण ब्याज का जो बेसिक्स है वो मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम देखेंगे कुछ बेसिक्स और उसके बाद में हल करेंगे प्रश्नों को। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद में बेसिक्स देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है 1500 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा। ठीक, तो पहले बेसिक में हम पहले फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। साधारण ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। ये होता है साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला। यानी अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है तो ये हो जाएगा उसका फार्मूला। कुछ बेसिक्स और हैं वो भी मैं इसे क्लियर कर दूं। मिश्रधन, मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो हम उसको बोलते हैं मिश्रधन। दूसरा, ये जो फार्मूला निकाला गया, ये बताया गया, ये हो गया साधारण ब्याज बराबर, ये साधारण ब्याज के लिए लिखा हुआ है। लेकिन अगर हमसे समय पूछा जाए तो फिर क्या होगा? तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ये भी इसी वक्त लिख लिया जाए। समय बराबर, अगर समय निकालना है हमें तो इसी फार्मूले को देखो पक्षांतर करके हम करेंगे। कैसे करेंगे? समय इस साइड रह जाए, बाकी सब इधर आ जाए, तो देखो क्या हो जाएगा। समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 को इस साइड ले लिए, और मूलधन और दर नीचे आ जाएगा, मूलधन गुणे दर। ये हो गया समय बराबर। अब दर बराबर, अगर दर हम निकालना चाहें तो क्या होगा? ठीक, रेट। दर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे समय। फिर अगर मूलधन पूछ लिया जाए और ये चीजें दी गई हैं तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज गुणे 100 अपान दर गुणे समय। ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जिनकी जरूरत पड़ती है अगर हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करें तो। ठीक, तो ये फार्मूले, आप सिर्फ एक फार्मूला याद रखिए, बाकी सारे फार्मूले पक्षांतर करने पर आ जाते हैं। ठीक, अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न है 1500 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा। 1500 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों के बाद ब्याज कितना होगा। ब्याज पूछा गया है, साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन दिया हुआ है 1500 रुपये, दर दिया हुआ है 5% और समय दिया हुआ है 10 वर्ष। हमें निकालना है ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए क्या फार्मूला है? मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। तो मूलधन कितना है? 1500 रुपये। दर यहां पर दिया हुआ है 5%, गुणे समय दिया हुआ है 10 वर्ष अपान 100। एक जीरो ये कट गया, एक जीरो इसको और एक जीरो इसको काट दिया। 150 गुणे 5, तो ये आ गया 750 रुपये। ये इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 2000 रुपये पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से
10 वर्षों के बाद कितना रुपया हो जाएगा। यहाँ पर नहीं, बेसिकली 2000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों के बाद कितना रुपया हो जाएगा। यहाँ पर देखो ब्याज नहीं पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया है कि 2000 रुपये जमा किया गया, 10% साधारण ब्याज की दर है और 10 वर्षों के बाद वो कितना रुपया हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमसे पूछा गया है मिश्र धन। ठीक, मूलधन दिया गया है 2000 रुपये, दर दिया गया है 10% और समय है 10 वर्ष, और हमसे पूछा गया है मिश्र धन। मिश्र धन मतलब हमसे पूछा गया है कि 10 वर्ष के बाद वो कितना रुपया हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा। ब्याज नहीं पूछा गया है, टोटल कितना हो जाएगा। तो मिश्र धन पूछा गया है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो अगर हमें मिश्र धन निकालना है तो देखो हमें मूलधन तो ऑलरेडी पता है, तो हमें सबसे पहले जरूरत होगी क्या, ब्याज निकालने की। तो साधारण ब्याज वाले फार्मूले से साधारण ब्याज हम निकाल लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। तो मूलधन यहां पर है 2000 रुपये गुणे समय गुणे दर 10 गुणे समय भी 10 है अपान 100। 1 2 जीरो काट दिया, 2 जीरो काट दिया, तो ये आ गया 2000 रुपये। ब्याज हो गया 2000 रुपये। तो अब पूछा गया है मिश्र धन, पूछा गया है ना, कुल कितना हो जाएगा। तो मूलधन 2000 रुपये प्लस ब्याज आ गया 2000 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 4000 रुपये। यही इसका उत्तर हो जाएगा। टोटल मिश्र धन ही पूछा गया था, टोटल 4000 रुपये, यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। एक अगला प्रश्न देखते हैं। पिछले प्रश्न में हमने देखा सिर्फ ब्याज निकालना, यहां पर ब्याज निकालना देख लिए और मिश्र धन निकालना साथ में देख लिए। अगले प्रश्न में हम देखते हैं समय और दर निकालना। प्रश्न है 1000 रुपये एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों के बाद 1200 रुपये हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात करें। यहां पर हमें दर निकालना है। देखो क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 1000 रुपये, समय दिया गया है 10 वर्ष, और बताया गया है 1200 रुपये हो जाता है। 1000 रुपये कितना हो जाता है, 1200 रुपये हो जाता है, यानी मिश्र धन दिया हुआ है 1200 रुपये, और हमें निकालना क्या है, ब्याज दर निकालना है हमें। ठीक, अच्छा, तो दर निकालने का जो फार्मूला है, जो पहले ही मैंने लिखवा रखा है, वो होता है ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे समय। ये होता है फार्मूला। कहां से आया वो भी मैंने आपको बता दिया कि इसको पक्षांतर करने पर आ जा रहा है। आप यहां देख सकते हैं, पहले सब प्रश्न में बताया था। तो फार्मूला जो है, दर बराबर ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे समय। ब्याज, अब हमें देखो यहां पर ब्याज तो नहीं पता है, तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो ब्याज कितना है, देखो मूलधन 1000 रुपये है, मिश्रधन 1200 रुपये है। तो मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद हमें मिश्रधन प्राप्त होता है। तो अगर ब्याज हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। मिश्रधन यानी ब्याज को मिला करके मूलधन हो गया। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे। तो मिश्रधन है 1200 रुपये और मूलधन है 1000 रुपये, तो ब्याज हो जाएगा 200 रुपये। तो 200 रुपये हो गया ब्याज। अब हमें जो भी चीजें यहां चाहिए थी वो हमें मिल गया। अब हम दर का प्रतिशत आसानी से निकाल पाएंगे। ब्याज गुणे 100, 200 रुपये ब्याज हो गए, तो 200 गुणे 100 अपन मूलधन कितना है 1000 रुपये, और समय 10 वर्ष। इसको हल करें, 1 0 ये काटा, इधर 1 0 काट दिया,
3 जीरो ये काट दिया और 3 जीरो ऊपर भी इसको काट दिया, तो ये आ गया 2। तो जो दर का प्रतिशत है वो है 2%। यही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ। एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें हम समय भी देख लें कैसे निकालेंगे। प्रश्न है 2000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय के बाद 2400 रुपये हो जाता है, समय ज्ञात कीजिए। यहां भी देखो क्या क्या दिया गया है। मूलधन दिया गया है, मूलधन बराबर 2000 रुपये, दर दे दिया गया है 10%, समय पूछा गया है, ठीक है, और मिश्रधन दे दिया गया है 2400 रुपये। तो देखो जो फार्मूला है, पूछा गया है समय, तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे दर। तो हमें ब्याज की जरूरत है, तो पहले हम ब्याज निकाल लें। ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे पिछले प्रश्न में किया था, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 2400 माइनस 2000, तो ये आ गया 400 रुपये। ये हो गया ब्याज। अब समय हम निकाल लें। ब्याज की जगह पर 400 रुपये हो गए गुणे 100 अपान मूलधन है 2000 गुणे दर 10%। 1 जीरो ये काटा, इधर काट दिया, 3 जीरो और दिए गए हैं, तीनों ये जीरो काट दिया, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो ये हो गया 2, है ना। तो 2 वर्ष जो है यही इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो अब उम्मीद है हमें कि इस प्रकार के जो भी प्रश्न हैं वो सब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।